अगर यादव हाँ, ब्राह्मणों को दान देना छोड़ दे तो ये देश जो है सुधर जाएगा। और यादवों की जितनी जो दुर्दशा है सब समाप्त हो जाएगी, सही हो जाएगी। था जेल गए थे आप, क्या मजा मजा आ रहा था जेल में? जो आके कैदी थे मिल रहे थे, पूछ रहे होंगे भाई साहब आप क्यों आ गए इसमें, तो बताया उनको आपने कि मैं ये करके आया हूँ? हाँ बताया क्या, टीवी पर तो चल ही रहा था। हाँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। आज फिर एक बार मेरे साथ जिंदा पेरियार के नाम से मशहूर रामचरितमानस को जलाने के अपराध में कह सकते हैं कि जेल गए थे। जेल में रहे लगभग 1 साल। डॉक्टर देवेंद्र प्रताप यादव मौजूद है मेरे साथ, बातचीत करेंगे, समझेंगे कि पिछली वीडियो में जो बातचीत हुई थी उन्होंने कहा था कि श्री कृष्ण जो है वो काल्पनिक हैं। यादव समाज नाराज हो गया था, बहुत कमेंट्स आए थे, पॉजिटिव भी आए थे, नेगेटिव भी आए थे। फिर इनसे मुलाकात हो गई है। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जय मंडल। जय श्री कृष्ण। जय भीम जय मंडल। जय श्री कृष्ण नहीं, वो नहीं ना। यादव समाज से क्या आपको क्या है मतलब? यादव समाज अगर जय श्री कृष्ण जय दादा श्री कृष्ण करता है तो क्या आपत्ति क्या है उससे? मतलब भाई सबसे पहले तो तय यही करना है ना कि श्री कृष्ण थे भी कि नहीं थे जो है। हाँ, पहले तो ये बात जो तय हो जाए कि जो महाभारत के जो श्री कृष्ण थे वो थे भी कि नहीं जो है, तब उसके बाद वो जो आपका नारा है जो है वो बोला जाए। लेकिन हमारा जो नारा है जय भीम जय मंडल, ये तो दोनों वास्तविक हैं। बीपी मंडल भी थे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी थे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी थे। दोनों लोग थे इस दुनिया में, दोनों लोगों का अपना अपना महत्व है। और जिस दुनिया में वो थे उस पूरी दुनिया को चलाने वाले श्री कृष्ण है। अब कैसे, ये सवाल ये उठता है कि कैसे वो चलाने वाले थे। धर्म का जहाँ मसला आता है वहाँ सवाल नहीं खड़ी किया जाता, बस मान लिया जाता है। नहीं, ये तो मेरा मानना है ना। डॉक्टर डीपी यादव क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये तो मेरा मसला है ना। मैं बुद्ध को मानूं, चाहे भीम को मानूं, चाहे मंडल को मानूं, मैं किसे मानता हूं कि किसे नहीं मानता हूं, ये मेरा मामला है। ये उनका मामला जो नहीं कि वो किसको मानते हैं किसको नहीं मानते। हमारे संविधान में अधिकार दिया गया, उपासना का अधिकार जो सबको है अपने अपने। हम किसकी उपासना करते हैं? हमारे ऊपर क्यों दबाव भाई डाल रहे हो? हम अपने समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। वही सवाल है मेरा कि जिस समाज को जगाने की बात कर रहे हैं आप, ओबीसी समाज को, उसमें कौन लगता है कि ओबीसी समाज में सबसे ज्यादा पाखंडवाद अगर आपकी नजर में कहें या धर्म को ज्यादा प्रचार प्रसार करता है, वो कौन है? ओबीसी में कौन नायक कौन है उसका? देखिए, अगर यूथ देखा जाए जो है तो पूरा ओबीसी ही एक तरीके से पाखंडवाद के जाल में उलझा हुआ है। अच्छा। लेकिन उसमें खास तौर से जो हमारी बिरादरी वाले लोग हैं, अहीर कह लीजिए या यादव कह लीजिए, ग्वाल कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो सबसे ज्यादा जो धर्मांध है। वो इस माया जाल के, जो धर्म का जो माया जाल है, उसे बाहर निकलने का या यूं निकलने का प्रयास भी नहीं कर रहा है। यादव धर्म में पाखंड में डूबा हुआ है। कांवड़ यात्रा देख लीजिए, सर्वे करा के देख लीजिए, 90% यादव आपको मिल जाएंगे। तो क्या करे फिर यादव समाज को? क्या करना चाहिए फिर वो? क्योंकि वो तो अगर श्री कृष्ण ही आप उनसे छीन रहे हैं तो कहाँ जाएगा फिर? क्या किससे संबोधित करेगा वो? क्या बोलेगा फिर वो? जय मंडल बोले। आधे से ज्यादा यादव को पता ही नहीं है कि जय मंडल है कौन। हाँ तो पता करे ना। अरे भाई आजकल तो जियो भी दे दनादन 5G स्पीड जो दे रहा है। टाइप करिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, अपने आप जो लेख खुल के आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, आपके ज्ञान चक्षु को खुल जाएंगे। और अगर यादव जो है अगर इतना ही बड़ा वो है तो वो कोई अपने आराध्य देव का कोई एक ऐसी कला बताए जो कि वास्तविक लगती है जो है। इस वाली उंगली पे पूरा गोवर्धन उठा लिए थे। अरे 10 किलो का पत्थर उठाने को बोल दीजिए, उठा के दिखा दें तो मैं जो कहूंगा सो हार जाऊंगा। एक उंगली उठा दे, यादव समाज सड़क पे उतर जाएगा। देखिए तो उतरने दीजिए, क्या करना भाई। ये तो मेरा मानना है, ये मेरा हक है जो है।
ये मेरा हक है भाई, हम बता रहे हैं, हम अपने समाज के लोगों को बता रहे हैं कि आप वैज्ञानिक कसौटी पे उसको तौलिए ना। ऐसे कोई चीज होती है, पहले देखिए समझिए फिर मानिए। पढ़ोगे तो जानोगे और जानोगे तो मानोगे। तब पहले बीपी मंडल को पढ़ो तो जानोगे, और जब जान जाओगे तब मान भी लोगे जो है। ठीक है, बीपी मंडल तो वास्तविक है ना भाई, जो है किसका कहाँ वास्तविक है? कोई ऐसा एक उनका एक श्री कृष्ण वो है जो भिखारी सुदामा आए थे उनके दरवाजे पर, तो उनको भी जब उनको पता भी नहीं लगा और उनको महल बनवा के दे दिया उन्होंने। अब महल बनवा के दिया भी कि नहीं दिया भाई हम तो नहीं जानते। जब आप काल्पनिक ही मान चुके हैं तो हम तो नहीं जानते। और यादव सही बात है, अगर यादव जो है पंडितों को दान देना छोड़ देना तो वो भूखे मर जाएंगे। अरे बाप रे बाप। हाँ, वो दान पे तो भाई उनका नाम क्या है? विप्र। विप्र विप्र मतलब गरीब, गरीब ब्राह्मण, निरीह ब्राह्मण। भाई देखिए एक बात आप समझ लीजिए, और आपके चैनल से सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं। अगर यादव ब्राह्मणों को दान देना छोड़ दे तो ये देश जो है सुधर जाएगा, और यादव भी, यादवों की जितनी जो दुर्दशा है सब समाप्त हो जाएगी, सही हो जाएगी, एकदम सही हो जाएगी। पाखंड से निकल जाए तो 100% निकल जाए, आज पाखंड से निकल जाए। देखिए मैं रामचरित मानस जलाया, रामचरित मानस नहीं थी, पहले तो करेक्ट कर दूं, उसके फोटो स्टेट की जो चौपाइयां थी, प्रतियां थी वो मैंने जलाई। अगर होते जो है तो अब तक तुम मुझे भस्म कर चुके होते। एक साथ से मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जिंदा हूँ, टनाटन टाइट हो गया हूँ और जो है वैचारिक हो गया हूँ। उनके हिसाब से तो मुझको जो भस्म हो जाना चाहिए था जो है। जो जेल में गए थे, हाँ, तो कहने वाले ये कहते हैं कि जो जेल आप गए थे सजा भगवान ने दे दी है। जो जेल गए थे सजा उन्होंने नहीं दी थी। देखिए संविधान में क्या लिखा हुआ है कि एक्ट करने पर जो है वो सजा है, बोलने पे सजा नहीं। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, जो फ्रीडम है, तो वो बोलने पर आपको नहीं है। अगर आपने एक्ट किया है, लेकिन मैंने एक्ट किया, बाबा साहब ने कहा था कि सारे धर्मशास्त्रों को डायनामाइट उड़ा देना चाहिए, तो मैंने उसमें से एक को जो उड़ा दिया जो है। फिर जेल चले गए आप? फिर जेल चले गए हम, तो जेल जाकर के और वैचारिक होकर बाहर जो निकले हैं जो है। इतने तो वैचारिक हम जेल में, मतलब कि जेल जाने के पहले नहीं थे। जेल में कैसा अनुभव था? जेल गए थे आप, क्या मजा आ रहा था जेल में? जो आके कैदी थे मिल रहे थे, पूछ रहे होंगे भाई साहब आप क्यों आ गए इसमें, तो बताया उनको आपने कि मैं ये करके आया हूँ? हाँ बताया, क्या टीवी पे तो चल ही रहा था। बहुत लोग तो कैदी टीवी नहीं देख पाते होंगे ना, कैदी नहीं, वहाँ पे टीवी है, चलता था। हाँ वहाँ पे टीवी एलईडी टीवी लगा था। हाँ लगा था कि डॉक्टर देवेंद्र प्रताप आए हैं, रामचरित मानस की पत्तियां जला के आए हैं। हाँ भाई, एक जने थे, प्रजापति जी थे जो है। अच्छा। कहे कि हम लोग देख रहे थे कि भाई, हम लोग सोचते थे कि अरे डॉक्टर आदमी है, पैसा कमाता खाता अपना क्या, लेकिन जब हम गए तो विचारों से जाने तो कहे कि नहीं आप एकदम सही जगह है जो है। यहाँ पे आपकी जरूरत जो क्रांति वहीं फैलाया, यहाँ पे आपकी जरूरत जो ज्यादा है जो है। पीपल के पेड़ के नीचे 60 लोग रामचरित मानस का पाठ करते थे। मैंने उसको जो है, उसकी संख्या को जो है घटा करके आधी कर दी वहां पे जेल में। अरे बाप रे। वहां के अधिकारी थे, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, अपने ही समाज के थे, उनकी नौकरी पे खतरा हो सकता है। वो भी आगे थे। उन्होंने हमसे कहा कि यार चाहता तुम मैं भी हूँ जो है, ये बंद हो। हम कहे सर बंद तो नहीं हो सकता जो है, कम हो सकता है, लेकिन कम हो सकता है। तो मैंने वो कम कर दिया, 45 लोगों का कलेवा का धागा भी कटवा दिया। 500 लोगों में 45 लोगों का। क्या होता है वो धागा बांधने से, क्या मतलब क्या रहता है कि वो कलावा धागा जो है गुलामी का प्रतीक है। अरे बाप रे। वो एन बलो बद्धी राजा दानवेंद्रो माई, यही है ना मतलब कि जैसे मैंने दानवों के राजा महाबली बांध करके उनको धर्म की रक्षा के लिए अचलायमान कर दिया, तो वैसे ही मैं तुम्हें अचलायमान करता हूँ। तो क्या मैं अचलायमान होने के लायक हूँ? अचलायमान का मतलब तो समझ रहे हैं ना कि चल फिर नहीं सकते, एक जगह आप खड़े रहिए, अस्थिर रहिए। वो बामन अवतार जो सुने हैं ना, कि वो जो है एक पग में पृथ्वी, एक में आकाश और तीसरे में उनके पाताल जो है, उनके सर पे ही पैर रख दिया। तो वही है कि विष्णु जो है उसी धागे से बात करके, क्या नाम था, राजा हिरण्याक्ष, उनको खींच करके ले जाता है पाताल में। वही है मंत्र जो है,
वही गुलामी का मंत्र है, वही गुलामी का धागा है ये। यादव समाज जो खास तौर से मैं कह रहा हूँ, यादव समाज में बार बार कह रहा हूँ, ओबीसी समाज के लोगों की टिप्पणी नहीं, जाहिर सी बात है ये यादव समाज पे बात होनी भी चाहिए, क्योंकि मैं यादव समाज से आता हूँ। और तो आप कह रहे हैं कि यादव ही पहले सुधरे, यादव ही निकले इससे, पहले यादव ही सुधरे, फिर सब निकल जाएंगे। देखिए, परिवर्तन आपको अपने घर से करना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूं कि जाति व्यवस्था अंतर जाति विवाह से खत्म होगी, तो ये चीज पहले मुझे अपने घर में करके दिखानी चाहिए। अब मैं जब कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि मैं ये चीज अपने घर में कर चुका हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो पहले परिवर्तन, बहुत सारे तो यादव समाज के लोग हैं जिनका रोटी पानी धंधा पानी जय श्री कृष्णा और यही सब करने से चलता है। कुछ नहीं चलता, मेरा तो नहीं चलता। जिनका चलता होगा नाराज हो जाएंगे, वो भड़क जाएंगे। अरे नाराज, कितना नाराज होंगे, फिर एफआईआर हो जाएगी, कभी न कभी तो हो गई उनकी, जेल जाएंगे। आए तो जो है डॉक्टर आदमी जेल जाते अच्छे लगेंगे। चर्बी का लड्डू जब खा लिए तो भावना तो हाथ भी नहीं, जो है अब कितना भावना, चर्बी का लड्डू है तो भावना तो जो है खिलौना हो गया है ना, जब चाहे टूट जाती है, जब चाहे जो जुड़ जाती है। चर्बी का लड्डू खाने से भी उसको शुद्धिकरण का जो है लोग सब उपाय है, सब उपाय है। गोबर, मलमूत्र, दही, दूध और उसमें मखाना मिला करके पी जाइए, आप जो शुद्ध हो गए, हो जाएंगे। हाँ हो गए। ये वीडियो था जो यूट्यूब पे हमने भी देखा था, एक कोई शंकराचार्य बता रहे थे, तिलक उलक लगा कर अपना बता रहे थे, ये यही है। क्या कर सकते, डॉक्टर आदमी जेल जाता है वो अच्छा लगेगा फिर दोबारा? भाई देखिए, डॉक्टर आदमी तो ठीक है, जो है मैं तो दांत का इलाज करता हूँ, लेकिन जब मुझे समाज से दिक्कत हुई तो फिर मैं समाज का इलाज करने निकल पड़ा। पहली बार कब एहसास हुआ कि यार ये जो समाज में चीजें हैं गलत हैं? देखिए, सच्चाई अगर जानना चाहेंगे तो चीजें तो बहुत पहले से गलत हो रही थी। हम लोग जब पढ़ रहे थे तब भी लोगों के जो अपर कास्ट या जो सवर्ण बिरादरी के लोग थे कमेंट करते थे, जो है मैंने ओबीसी समाज के लिए एक सीट छोड़ करके सीपीएमटी में मैंने जनरल की सीट उठाई, ताकि मेरे वो सीट छोड़ने से मेरा एक ओबीसी का भाई आ जाए वो वहां पे आ जाए। तो कहते थे अपने भाई का ही साथ दिया है, जो है हाँ, गुप्ता ओबीसी में आते हैं, ओम प्रकाश गुप्ता लड़का था जो अपने भाई का ही साथ दिया है। हम कहे कि जब तुम लोग साथ देते हो तब नहीं तो कहते हो, जो है तो हमें तो तब से भी पता है ना कि गलत, हमें तो पता है चला गलत, लेकिन हाँ पूरी तरीके से पता चला कि परिवर्तन की जरूरत 2020-22 के बाद, जब कोरोना का काल मैंने देखा, जो है मेरी तबीयत जो खुद भी खराब हुई थी। कोई बचाने नहीं आया उस समय? हमारे जीजा थे डॉक्टर गणेश सेठ, मैदानता में डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट है। अंत में वही काम आए मेरे, जो है मतलब विज्ञान ही काम आया, विज्ञान ही काम आया। धर्म कहाँ गया? धर्म तो साला जो कूड़ा है, जो धर्म तो ये जीवन जीने की शैली हम कैसे जीते हैं, नमाज पढ़ के जीते हैं कि पूजा करके जीते हैं कि बुद्ध की आराधना करके जीते हैं, ये तो सारी चीजें जीवन जीने की शैली हैं। धर्म को तो लोगों ने कमाने खाने का धंधा बना रखा है कि इसी से कमाना खाना है। अच्छा, आप मतलब मान लीजिए श्री कृष्ण तमाम लोगों का विरोध कर रहे हैं, मान लीजिए कि वो पाखंडवाद है, काल्पनिक है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं नमो बुद्धाय, बुद्ध की ओर चलो। तो आजकल देखा जाता है कि बुद्ध की मूर्तियों पर भी चंदन तिलक सिंदूर चढ़ावा सब कुछ हो रहा है, वहां भी हो रहा है। हाँ, ये तो गलत है ना, ये गलत है। आप अगर दुकान बदल रहे हैं कि यहाँ पे सामान ठीक नहीं है, तो यहाँ से वहां चल लो, वहां पे आप दुकान ही तो बदल रहे हैं, काम तो वही हो रहा है, लगभग काम वही हो रहा है। लेकिन उसमें करना क्या है आपको, जो है हमारे जो चाहे वाल्मीकि हो, चाहे तुलसी हो, चाहे कोई हो, इन टाइप के जिन्होंने धर्म ग्रंथ लिखे, उन सबको आप देखिए सरसरी निगाह पे, फिर जो बुद्ध है उसकी विचारधारा को देखिए। असल में इन्होंने जो कहा है ना कि हमेशा सत्य बोलो, बेवजह हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, ये तो बुद्ध के विचार है ना। बुद्ध के जो पंचशील थे, जो है वो तो यही है ना कि झूठ मत बोलिए, व्यभिचार मत करिए, नशा मत करिए, चोरी मत करिए, बेवजह हिंसा मत करिए। ये तो पंचशील बुद्ध के दिए हुए ना, उसी को इन्होंने वो कर लिया, पॉइंट टू पॉइंट जो कॉपी कर लिया, जो है। तो हम तो देखिए बुद्ध की
फिर बात फिर वही आती है कि मूर्ति पूजा में क्यों, चाहे बुद्ध की करिए चाहे उनकी करिए, जो है दोनों में फर्क क्या है। लेकिन हाँ, बुद्ध के विचारों पर चलिए आप, जो है अगर आप उनकी फोटो पर माला चढ़ा देते हैं तो उससे कुछ बहुत बड़ा होने वाला नहीं है, अगर आप उनके विचारों पे चलते हैं। चलिए वीडियो खत्म कर रहा हूं मैं। कोई और इस वीडियो में देखने के बाद यादव समाज के लोग कोई और सवाल पूछेंगे और भड़केंगे या कुछ और सवाल होगा, जवाब देंगे ना, फिर आएंगे ना आप। अगर वो क्वेश्चन करते हैं, जो है क्या क्वेश्चन करते हैं क्या नहीं क्वेश्चन करते हैं, आप मुझे बताइएगा, जवाब देंगे आप फिर। बिल्कुल जवाब देंगे। देखिए, जवाब हमेशा आपके पास तर्कों का होना चाहिए। बिल्कुल। अगर कृष्ण थे, जो है तो अगर वो संजय को दृष्टि दे सकते हैं 40 कोस दूर से महाभारत, तो आज जो अंधा आदमी जो घूम रहा है उसको दृष्टि क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? पंडाल के बाहर जो है मूर्तियों को आप, जो है बताइए, अभी प्रतापगढ़ में एक दलित थे, वो दुर्गा के पंडाल में जाकर के छू लिए थे मूर्ति, पीट के मार दिया गया उनको। वो तो चलिए ठीक है, वो तो हमेशा से होता आ रहा है। मेरा सवाल जो दूसरा है, पंडाल के अंदर दुर्गा की जो काल्पनिक दुर्गा है, मैं तो यही कहूंगा, जो दुर्गा की आप कपड़ा उड़ाते हैं और उसी पंडाल के बाहर एक 8 साल की बच्ची का रेप करके हत्या करते हैं, ये कहाँ तक सही है? बस मेरा यही सवाल है उस समाज से जो कि अपना आराध्य देव समझता है, जो भी समझता है, कि वो तर्कों पर बात करे कि अगर एक जगह मूर्ति को कपड़ा उड़ाया जा रहा है, दूसरी जगह बच्ची के साथ 8 साल की बलात्कार हो रहा है, ये कहाँ तक सही है? ये मेरा सवाल है। डॉक्टर देवेंद्र प्रताप यादव जिंदा पेरियार के नाम से मशहूर है, मेरे साथ फिर बातचीत किए। ये अगर आप तार्किक हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक। कोई भी सवाल होगा, आप सवाल पहले भी आपने लोगों ने पूछा है, फिर पूछिएगा, फिर इनसे मुलाकात करेंगे, जवाब लेंगे। और इन्होंने कहा कि यादव समाज अगर दान दक्षिणा पाखंडवा छोड़ दे तो बहुत कुछ हालात जो है बहुत हद तक सुधर सकते हैं और यादव समाज का भी भला हो सकता है। यादव अपने पुरखों को पढ़े, बीपी मंडल को पढ़े, सिद्धलाल चौरसिया को पढ़े, जगदेव बाबू प्रसाद कुशवाहा को पढ़े, पेरियार ललित सिंह यादव को पढ़े, पेरियार ईवी रावत स्वामी को पढ़े, तमाम वो नाम है उनको पढ़े। जगदेव प्रसाद कुशवाहा, राम स्वरूप वर्मा, शिवदयाल चौरसिया, इतने महापुरुष, इतनी किताबें सस्ती 20-20, 25-25 रुपए। अरे हमसे कहे, हम जो पढ़ना चाहे हमसे वो कहे हम 200-300 की हम किताब पढ़िए, आप लोग पढ़िए और डॉक्टर साहब से बातचीत होती रहेगी। भावनाएं हाथ हुई होंगी तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, बातचीत की जाएगी।